झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरें सामने आई है। चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे और मीडिया से ये तक कह दिया कि निजी काम से दिल्ली आए हुए हैं। चलिए मान भी लेते हैं कि निजी काम से आए हैं दिल्ली, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि जो ट्विटर था उस पर से अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम क्यों हटा दिया? अपने पैतृक गांव में जो घर है वहां से पार्टी का झंडा क्यों हटा दिया है? ईडी ने जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो उसके बाद चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलते हैं फिर सीएम की कुर्सी संभाल लेते हैं और चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाने में कोई देर नहीं लगाते। उनकी नाराजगी यहीं से शुरू हुई थी और तभी उनकी नाराजगी की जब खबरें आई तो उनको मनाया भी गया। चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रस्ताव के बाद जो है अपनी नाराजगी कम की थी, लेकिन वो नाराजगी खत्म नहीं हुई है। अब चंपई सोरेन के हाथ में बाजी लगी है हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने की। चंपई दिल्ली में है इसीलिए हेमंत अब टेंशन में है। अब पूरा गणित समझाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर चंपई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 से 6 विधायक भी बीजेपी में आते हैं तो झारखंड सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी? झारखंड विधानसभा में 81 विधायक चुने जाते हैं। वहीं विधायक सीता सोरेन के इस्तीफे और 4 अन्य विधायकों के सांसद बनने के बाद इस वक्त विधानसभा का कुल आंकड़ा 77 रह गया। बहुमत के लिए 39 होने चाहिए। अगर अब चंपई सोरेन इन 6 विधायकों के साथ बीजेपी में जाते हैं तो विधायकों को विधानसभा द्वारा ही अयोग्य करार दिया जाता है, तो विधानसभा में कुल संख्या 70 रह जाएगी और सरकार को बहुमत हासिल करने के लिए 36 एमएलए की जरूरत होगी। इस समय विधानसभा में जेएमएम के पास 27 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1 है। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के पास 24 है, एजेएसयू के पास 3 है, सीपीआई के पास 1 है और 2 निर्दलीय विधायक है। अगर ऐसे में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो झारखंड की हेमंत सरकार खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आते हैं तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन एक बड़े आदिवासी नेता हैं झारखंड के। अब चंपई सोरेन कुछ भी कह रहे हो, हेमंत सोरेन ने चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी के नेता कुछ सीधे तौर पर कहने को तैयार नहीं है। हालांकि झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने चंपई सोरेन की सीएम रहते कामों की काफी तारीफ की है और पहले भी ऐसे मौकों पर बीजेपी तारीफ करती रही है चंपई सोरेन के कामों की। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान चंपई सोरेन से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तेज धड़कनें बढ़ गई है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर शिवसेना यूटीबी के नेता संजय राउत ने कहा कि झारखंड सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन को तकलीफ में लाने की एक बार वहां पर फिर से कोशिश हो रही है। उनकी एक मजबूत सरकार है लेकिन उसमें कुछ लोग उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब संजय राउत के पेट में कोई बात पचती नहीं है, तो इनके इस बयान से माना जा सकता है कि झारखंड सरकार पर खतरा है चुनाव से पहले ही, और इसके अलावा जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ये समझिए कि कैसे चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान होगा और बीजेपी को मजबूती मिलेगी। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, शिबू सोरेन के काफी करीबी और भरोसेमंद हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी उनको अभिभावक के रूप में सम्मान देते हैं और यही वजह है कि जब जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा तो उन्होंने झारखंड की कमान चंपई सोरेन को ही सौंपी थी। कोलान के अलावा जमशेदपुर में उनकी अच्छी पकड़ है, खासकर पोटका, घाटशिला, बरागोड़ा, ईचागढ़, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में काफी बड़ा जनाधार है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से सरायकेला की 3, पश्चिमी सिंहभूम की 5, पश्चिमी सिंहभूम की 6 सीटों को मिलाकर यानी कि कुल 14 विधानसभा सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। चंपई की ईचागढ़ में भी जबरदस्त पकड़ है। यहाँ के आदित्यपुर जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी चंपई हमेशा जीत दर्ज करते रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाती है। इनके बीजेपी में शामिल होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा नुकसान होगा। चंपई सोरेन के कमल का दामन थामने पर बीजेपी को झारखंड में मजबूती मिलेगी।
कोल्हान का टाइगर कहा जाता है चंपई सोरेन को। उनके आने से कोल्हान में बीजेपी की एंट्री काफी आसान होगी और वो कोल्हान में काफी मजबूत हो सकती है। आदिवासी सेंटिमेंट्स का राजनीतिक फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलने वाला बीजेपी के पास अभी तक कोई मजबूत आदिवासी नेता नहीं है, जो कि चंपई सोरेन के आने से मिल सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को काफी फायदा होगा। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में 5 अनुसूचित जाति सीटों पर हार मिली है। खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम, दुमका, राजमहल की सीटों पर इंडिया अलायंस ने बड़े अंतर से बीजेपी को हराया है, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के खाते में इनमें से 5 में से 3 सीटें आई थी। ऐसे में चंपई सोरेन का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। इस खबर में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।